अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, सेनेट ने मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद के वक्त सेनेट में सिर्फ 14 अरकान ही मौजूद थे। आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया है कि अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है, जबकि दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। इलेक्शन रैलियों पर भी हमलों की धमकियां मौजूद हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की। ऑफ द रेजोल्यूशन में से आए, दोज अगेंस्ट द रेजोल्यूशन में से नो। आई थिंक द मोशन इज कैरिड। सेनेट इजलास में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद मंजूर। आजाद सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की। रिक्वायरमेंट ऑफ रूल 25, 29, 30 and 133 of the said rule be dispensed with in order to enable the House to discuss and pass a resolution. करारदाद के वक्त सेनेट में सिर्फ 14 अरकान मौजूद थे। करारदाद में कहा गया है, अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है, जबकि मुल्क में दहशतगर्द हमले भी हो रहे हैं। JUI के अरकान और मोहसिन दावड़ पर भी हमला हुआ। इलेक्शन थ्रेट अलर्ट मौजूद हैं। ऐसे में ऐवान कहता है 8 फरवरी के इलेक्शन शेड्यूल को मुलतवी किया जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत करते हुए कहा कि 2008 और 2013 में हालात इससे ज्यादा खराब थे। सिक्योरिटी का बहाना करके इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शन नहीं होंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने भी करारदाद की मुखालफत की। PTI के गुरदीप सिंह ने करारदाद पर खामोशी इख्तियार की। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद। इलेक्शन कमीशन का 2 टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। इंतखाबात अपने मुकर्रर तारीख पर ही होंगे। ज़रा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पार्लियामेंट की करारदाद से इलेक्शन शेड्यूल मुतासर नहीं होगा। इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद में बयान किए गए मसाइल हकीकी हैं। सेनेट में दलाल देने का मौका नहीं मिला। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, इलेक्शन की तारीख देना या तब्दील करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। किसी आईनी इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फराहमी समेत मौसम और दीगर मसाइल का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट में इलेक्शन मुलतवी से मुतालिक करारदाद की मुखालफत कर दी है। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, इलेक्शन वक्त पर हो बेयकीनी नहीं होनी चाहिए। बहुत सी पार्टियां इलेक्शन से पीछे हट रही थीं। हमने बात की। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया, हम किसी सूरत इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहते। सेनेट की वीडियो देखकर बहरामंद तंगी से वजाहत लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस बर वक्त चाहती है। चेयरमैन ने भी कहा है कि ये वजाहत की जाए कि हमने कतन इस बात को सपोर्ट नहीं किया है कि इलेक्शन में कोई भी डिले हो। यहाँ कहना चाहती हूँ कि कुछ दोस्तों को ये सवाल था कि पीपल्स पार्टी ने इस करारदाद को सपोर्ट किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने मुझे कहा है, उन्होंने हमारे उस पर कहा है कि मैंने मुखालफत की। जो भी सिचुएशन है उनकी मुखालफत अगर वाज़ेह नहीं थी, सेक्रेटेरिएट पूरी क्लिप्स देख के उनसे एक्सप्लेनेशन ज़रूर मांगी जाएगी। सखर में खुर्शीद शाह का जलसे से खिताब। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बर वक्त इंतखाबात पर जोर। कहा, इलेक्शन शेड्यूल मुतासर हुआ तो फ़ायदा कोई और उठाएगा। खुर्शीद शाह ने आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात वक्त की ज़रूरत करार दिए। कहा, PP इक़्तिदार की सियासत नहीं करती, हमारा मकसद मुल्क बचाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की मुखालफत कर दी है। सेनेटर शहादत आवान ने कहा कि सेनेट में एक एजेंडे के तहत करारदाद लाई गई। आइन पाकिस्तान में दी गई मुद्दत के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। नासिर हुसैन शाह बोले, साबित हो गया कुछ लोग इलेक्शन नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी बतौर जमात इस करारदाद की हिमायत नहीं करती। बहरामंद तंगी की हिमायत का नोटिस लेंगे। सेनेट का रेजोल्यूशन है, मैं उससे इख्तिलाफ करता हूँ और पाकिस्तान पीपल पार्टी शिद्दत से इसकी मुखालफत करती है। जो सेनेट है वो भी क्रिएशन है आईने पाकिस्तान की, और आईने पाकिस्तान में जो कुछ टाइम फ्रेम दिया गया उसके मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। हमसे शदीद तौर पे इसकी मजम्मत करते हैं और इससे हम इख्तिलाफ करते हैं। बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करते हम लोग, और कसरत राहे से मुराद
ये तो हो सकता है कि मे बी जो प्रेजेंस हो हाउस में, अदरवाइज तो कोई भी नहीं चाहता और इस तरह की करारदाद पेश नहीं होनी चाहिए। और अगर जिन लोगों ने की है, हमें जाती तौर पर तो ठीक है, वो बड़े मोहतरम है, लेकिन ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये बात जरूर सामने आ गई कि कुछ लोग इलेक्शन को फेस नहीं कर सकते, नहीं करना चाह रहे हैं। ने हिमायत की है तो उसको शोकाज नोटिस देंगे। नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अशराफिया की नुमाइंदा हैं। अशराफिया का ख्याल रखने के लिए इन जमातों को मुसल्लत किया गया। बिलावल भुट्टो का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा लोगों के लिए एक तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। हुकूमत में आकर तनख्वाहों में 100% इजाफा करेंगे। अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें, तमाम मसाइल हल करेंगे। बाकी सियासी जमातें हैं वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। सिर्फ एक ही सियासी जमात है जो 3 नस्लों से आपका नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। पीटीआई और मुस्लिम लीग नवाज को मुसल्लत किया गया ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अशराफिया का नुमाइंदगी बने। आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी अपना तनख्वाह पे गुजारा नहीं कर सकता। तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक राय से इंतखाबात 1 माह तक आगे कर सकती हैं। प्रोसेस के तहत चीज़ें चलें तो मामला तय हो सकते हैं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बर्फबारी के बायस कुछ इलाके बंद होते हैं। लोगों के खदशात दुरुस्त हैं। हमारी जमात 8 फरवरी को इंतखाबात चाहती है। अगर कोई वक्ती तौर पर इन 1 महीने 20 दिन का कोई चीज करनी है तो फिर इस पे अदालतों को एतमाद में लेके सारी सियासी जमातें तो कंसेंसस पैदा करें और 20 दिन महीने के लिए जो है वो उसको थोड़ा सा आगे कर दे ताकि मौसम बेहतर हो जाए और पूरा पाकिस्तान और पूरा मुल्क और मुल्क के तमाम इलाकों में खुशो खुजू के साथ लोग जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते। तरह की करारदादें असम्बलियों के अंदर पीसीओ सैकड़ों की तादाद में हर इजलास में पेश होती है, लेकिन जरूरी नहीं होता उनका कोई कानून का दर्जा नहीं होता, ना कि आइन का दर्जा होता है। कि जनाब KPK और बलोचिस्तान के अंदर 50% एरिया तो सख्त सर्दी की वजह से, बर्फबारी की वजह से जनाब बुरी तरह मुतासर है और उन जगहों पे तो किसी किस्म की मोबिलाइजेशन और किसी किस्म की कोई ट्रैफिक की तो बड़ी दूर की बात, इंसानों की भी जनाब मोबिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। उनकी एप्रीहेंशन अपनी जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है और जेन्युइन है। हमारी पार्टी की तरफ से तो बिल्कुल बड़ा क्लियर है कि अब 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाने चाहिए। हम खुद को आइन के सिर्फ एक मखसूस जुज़ तक महदूद क्यों कर रहे हैं? मखसूस नई शक़ें दाखिल करने से क्या बाकी हुकूक ले लिए गए? सिर्फ एक जनरल ने 62(1)(f) की शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए? ना अहली केस में सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क सामने आ गए। चीफ जस्टिस का कहना था कि पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात ना अहल? क्या दुनिया के किसी मुल्क में इंतखाबात से पहले सियासतदानों का इतना सख्त टेस्ट होता है कि इसकी समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया? आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था नाअहली केस में पब्लिक नोटिस जारी किया लेकिन कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान के अवाम का किसी को ख्याल नहीं, मुल्क तबाह कर दें कुछ नहीं होता, लेकिन कागजात नामजदगी में एक गलती ताहयात नाअहली कर देती है। नाअहली केस में चीफ जस्टिस का कहना था एक जनरल ने ये शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। लोगों का आइन पर एतमाद खत्म नहीं करना, हम खुद को आइन के सिर्फ एक मखसूस जुज़ तक महदूद क्यों कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हमने फैसला किया है इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस सुनेंगे। इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस अगले हफ्ते किसी और बेंच में लगा देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि ताहयात नाअहली इस्लाम के खिलाफ है। ताहयात नाअहली चूँकि मुंतखब होने वाले अवामी नुमाइंदगान की ही होती है। डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर ने यही सवाल अरकान सेनेट से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि ताहियात नाअहली इस्लाम के खिलाफ है। अरकान सेनेट इस पर क्या समझते हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। ये तो किसी मुफ्ती से पूछना पड़ेगा, वो उस पर फतवा दे के आया ये इसी तरह इस्लाम के खिलाफ जा रहा है या इस्लाम में 63(1)(f) और ये सारा जो मामला था ये
इसलिए लाया गया था ताकि सियासतदानों को ब्लैकमेल किया जा सके और उनका आर्म ट्विस्टिंग करके उनसे अपने काम निकलवाया जा सके। अब वो बदकिस्मती से हम लोग इसको ख़त्म नहीं कर सके। बहुत सारी वजूहत हैं, से बात हो सकती है, लेकिन जो बात चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि इस तरह तायात नहली लगाना जो है वो किसी के साथ भी ज़्यादती है। वो बिल्कुल सही कहते हैं कि ताहयात किसी को नाअहली करना शायद उनके लिहाज से इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। मैं भी शायद उनसे, मैं पॉलिटिकली से एग्री करूँगा, लेकिन आप हर एक के साथ म्याने रवि करोगे ना, एक जैसा सलूक करो। आप कह रहे हैं तो उससे आगे हम क्या कहें, उसने इस्लाम का रेफरेंस भी दे दिए। हम कोर्ट की उसमें जो है वो उनकी जो कमेंट्स आए उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते। अगर हम सारा कुछ उधर कुरान शरीफ से लिंक करेंगे तो सबसे बेहतर पर यह है कि निज़ाम शरीयत नाफिज हो। अरकान सेनेट की अक्सरियत का कहना है कि ताहयात नाअहली की सज़ा बहुत ज़्यादा है, ताहम ये ताहयात नाअहली कानून के ज़रिए तब्दील हो सकती है या आईनी तरमीम के, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ही करना है। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ेंगे और यहाँ अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। सुन्नी उलमा काउंसिल के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौलाना मसूदुर रहमान कातिलाना हमले में शहीद हो गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके गौरी टाउन में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में अलामा मसूदुर रहमान उस्मानी और ड्राइवर जख्मी हो गए। दोनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अलामा मसूदुर रहमान उस्मानी जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए, जबकि मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी की मैयत पिम्स अस्पताल पहुंचा दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे महपारा जमान से। जी महपारा, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी की मैयत जो है वो पिम्स अस्पताल पहुंचा दी गई है। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो पिम्स हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। कारकुनान जो है इमरजेंसी का दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हो गए और 2 जख्मियों को भी पिम्स अस्पताल लाया गया है। इस्लामाबाद पुलिस और ATS की नफरी भी जो अस्पताल में पहुंचा दी गई है। मजीद नफरी भी तलब की जा रही है क्योंकि यहाँ पे जो कारकुनान है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। और DC इस्लामाबाद अरफान नवाज मेमन जो है वो भी पिम्स अस्पताल का उन्होंने भी दौरा किया है और कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो बाहर अस्पताल के बाहर जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस की जो बड़ी भारी नफरी है वो अस्पताल के बाहर अभी भी तैनात की गई है और मैयत अभी तक पिम्स हॉस्पिटल में ही मौजूद है। जी ठीक है महपारा जमान, हमें तफसीलात बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। ट्विटर पैगाम में फैसल वावडा की नून लीग पर तनकीद, एहतसाब पर जोर देते हुए कहा कि नून लीग वावडा का सहारा लेकर इक़्तिदार में आ रही है। जिस तेज़ी से नाअहलों को अहल किया जा रहा है उतनी तेज़ी से तो तनूर में रोटी भी नहीं बनती। सियासी रहनुमा ने कहा, वाह क्या कमाल मुल्क है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे जैन कुरैशी के उमरकोट से कौमी असम्बली के हल्का NA 214 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। दोनों ने कागजात मुस्तरद करने के लिए RO के फैसले को चैलेंज किया था। NA 238 से हलीम आदिल को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। PTI के ही अरसलान खालिद की NA 241 से अपील मंजूर कर ली गई है। अटक से जुल्फी बुखारी की अपील भी मंजूर हो गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शौकत बसरा और उनकी अहलिया के कागजात मंजूर कर लिए हैं। NA 241 से PP उम्मीदवार मिर्ज़ा इख्तियार बेग को इलेक्शन लड़ने की मशरूत इजाज़त मिल गई है। रावलपिंडी से राजा बशारत कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं। मुल्तान से गुलाम मुस्तफ़ा खर और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो चुके हैं। और मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर एतराज़ लगा दिए गए हैं। हाई कोर्ट ऑफिस ने मुसद्दक़ा नुकूल ना लगाने पर एतराज़ आयद किया है। मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ नदीम शेरवानी ने अपील दायर कर रखी है। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूरी को कलअदम करार देने का मुतालबा किया गया है। MQM ने कराची समेत सिंध और दीगर सूबों में उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। MQM के उम्मीदवार सूबे पंजाब और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल से भी इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से 15 उम्मीदवार, अपर पंजाब से 14, जनूबी पंजाब से 8, सेंट्रल पंजाब से 21 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। बलूचिस्तान की कौमी असम्बली की नशिस्तों से 7 और सूबाई असम्बली से 12 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए हैं, जबकि MQM के गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल से भी उम्मीदवार मैदान में हैं।
और इंतहाई अफसोसनाक खबर देंगे आपको लाहौर से, जिसके इलाके अछरा में घर पर क़यामत बीत गई। आग लगने से 4 मासूम बच्चे झुलस कर जाँ बहक हो गए। आग बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर लगी। बच्चों की मौके पर ही जान चली गई। आग लगने की वजूहात का तायुन नहीं हो सका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। फायरिंग के तबादले में 3 जख्मियों समेत 6 मुल्जिमान पकड़े गए हैं। कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान डकैती और असलहा स्मगलिंग में मुलविस हैं। सिंध रेंजर्स की जानिब से पानी की चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। कहा, वाटर बोर्ड के साथ मिलकर बिला तफरीक ऑपरेशन किए। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हमारा हदफ हैं। तमाम 210 हाइड्रेंट्स मिसमार कर दिए गए हैं। इन ऑपरेशन के दौरान 177 अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ 152 FIRs भी दर्ज की गई हैं। कहा, गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। जहां कमर्शियल इस्तेमाल के लिए मीठा पानी चोरी किया जा रहा था। कौमी शाहरा पर पन्नू आकिल के करीब मुसाफिर कोच के हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में मुतादिद खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कोच कराची से लाहौर जा रही थी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि IMF की हिदायत पर FBR की तंजीम 9 के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक वजारत ख़जाना की समरी पर खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल ने तंजीम 9 की मंजूरी दी। ज़राए का कहना है कि FBR की तंजीम 9 की हतमी मंजूरी काबीना के अगले इजलास में मंजूर किए जाने का इम्कान है, जिसके बाद 8 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड FBR के मामलात देखेगा। FBR बोर्ड में वजारत ख़जाना, खारजा, तिजारत और सनत व पैदावार के सेक्रेटरी शामिल होंगे, जबकि खारिजा उमूर की सेक्रेटरी और प्लानिंग कमीशन भी बोर्ड के मुस्तकिल मेंबरान में शामिल होंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सेनेटर इसहाक डार ने सेहत और तालीम के लिए वफाक और सूबे की मुतफ़िक़ा हिकमत अमली की तजवीज़ दे दी है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि सेहत और तालीम के बजट में कई गुना इजाफा होना चाहिए। सूबों के पास वसाइल हैं। आज कल कहा जाता है कि वज़ीर आज़म बनने से बेहतर है सूबे का वज़ीर आला बन जाए। एजुकेशन और हेल्थ इन स्पेसिफिक ये सूबों की जिम्मेदारी होगी। अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो पहले एडमिन एक्सपेंसेस डाल के रफली 60% ऑफ दी केक फेडरल गवर्नमेंट को आता था और 40% सूबों को जाता था, वो रिवर्स हो गया। इट्स ए बिग शिफ्ट 20% की, लेकिन जस्टिफाइड थी। आज भी हम ग्लोबली हमारा सोशल सेक्टर के ऊपर, खासकर हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर बहुत ही कम हमारी स्पेंडिंग है एज अ कंट्री। सूबों के वसाइल उनके पास हैं। सूबे मिलकर फेडरल गवर्नमेंट के साथ ये तय करें कि नेशनल जो हमने खर्च करना है ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन स्पेंडिंग, वो उसमें यानी कई गुना इजाफा होना चाहिए। सिर्फ फिर ही हम इन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। अभी आपको अहम खबर देंगे इस्लामाबाद से, जहां सेनेट इजलास में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की मंजूरी। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने करारदाद की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जॉइंट सेक्रेटरी सेनेट सेक्रेटेरिएट ने जारी किया है। करारदाद की मंजूरी की कॉपी सदर मुमलिकत, निगरान वज़ीर आज़म ECP को अरसाल कर दी गई है। करारदाद की मंजूरी की कॉपी वजारत कानून और इंसाफ और दीगर मुतालिका महकमों को भी अरसाल कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक सईद आवान से। जी मलिक सईद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सेनेट इजलास में जो है वो आम इंतखाबात जो है वो ताक़ीद का इंतजाम करने के हवाले से इलेक्शन शेड्यूल मुलतवी करने की करारदाद मंजूर की गई। करारदाद के बाद आज सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब नई खबर ये आई है कि सेनेट में सेक्रेटेरिएट ने करारदाद को मंजूर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया और नोटिफिकेशन सेनेट सेक्रेटेरिएट ने जारी किया और करारदाद की मंजूरी की कॉपी जो है वो सदर, वज़ीर आज़म, कमीशन वज़ारत कानून और दीगर मुतल्लिका महकमों को अरसाल कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन उसकी सूरत के पेश नज़र खोलिए इलेक्शन शेड्यूल को तब्दील करे। सेनेट सेक्रेटरी की वज़ारत पार्लिमानी अमूर को फौरी कार्रवाई करने और 2 माह रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की जारी कर दी गई। जी ठीक है मलिक सईद आवान, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, तो पाकिस्तानी बैटिंग एक बार फिर रेत की दीवार साबित हुई। सिडनी टेस्ट के तीसरे रोज खेल के अख्ताम तक महज 68 रन पर 7 विकेटें गंवा दी। ऑस्ट्रेलिया पर महज 81 रन की बढ़तरी ही हासिल हो सकी है। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद खाता भी ना खोल सके। साइम अयूब 33 और बाबर आजम 23 रन पर चलते बने।
रुख करेंगे पेशावर का, जहां पाक फौज की जानिब से इंटर रीजनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप और टैलेंट हंट शुरू हो गई है। इवेंट में 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 20 खिलाड़ियों का इंतखाब करके 3 टीमें अंडर 16, अंडर 18 और अंडर 21 बनाई जाएंगी। मुंतखब खिलाड़ियों को क्वालिफाइड कोचेस से ट्रेनिंग और माकूल मुआवजा भी अदा किया जाएगा। तो आपको ये खबर दे रहे हैं पेशावर से, जहाँ पाक फौज की जानिब से इंटर रीजनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप और टैलेंट हंट शुरू हो गई है। खबर देंगे आपको मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल हो गया है। ज़ियारत और गिरदोनवाह में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। नौजकी, मस्तूंग और पशेन में भी बादल बरस पड़े। आसमान से बरसते मोती, मुल्क भर में जाड़े ने धूम मचा दी। बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री। ज़ियारत, किला सैफुल्लाह में मौसम की पहली बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। कान, मेहतरजई और तूबा चकजई में भी बर्फ गिरी। कोयटा, सिब्बी, नौशकी, खुजदार, हारान और सोहबतपुर में बादल बरसे। बोलान, कश्मोर, जोही में जलथल एक हो गया। बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। शहर कायद में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने 9 जनवरी से बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर भी शदीद सर्दी की लपेट में, पारा 6 डिग्री तक गिर गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी समेत दीगर शहरों में शदीद ठंड। स्कर्दू में पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहरी घरों में महसूस होकर रह गए। तस्वीरें ऐसी कि हकीकत का गुमा हो। पाकिस्तानी फोटोग्राफर के सिफारत खानों से लेकर ऑक्सफोर्ड की किताबों तक चर्चे। सरगोधा के हसन तलाल बने दुनिया बोल है में मेहमान। बताया कि शौक और लगन ने कामयाबी से हमकिनार किया। मैंने सीखा नहीं खास, मतलब कोई कोर्स वगैरह मैंने नहीं किया। अच्छा। कैमरा लेंसेज भी मैंने स्टार्ट में बिगिनर कैमरा से स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करता गया। मैंने तस्वीरें यूनिवर्सिटी में लाहौर में स्टार्ट की, सोशल मीडिया वगैरह पे अपलोड करनी। तो वहाँ से मुझे जो फीडबैक आया, लोगों का जो पॉजिटिव आया मेरी तस्वीरें देख के, वो एक बहुत अच्छा मेरे लिए मोटिवेशन थी। 17 के स्टार्ट में नेशनल जियोग्राफिक का मैगजीन होता था नेट जियो के नाम से जी। उसके अंदर मेरी फोटो पब्लिश हुई, तो वो एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू था। और दूसरा मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि नेशनल जियोग्राफिक के मैगजीन में आ जाना। इस तरह मोर देन 15 एम्बेसीज मेरा काम डिस्प्ले कर चुकी है। अच्छा। काफ़ी पाकिस्तान की जो एम्बेसीज हैं बाहर, उनकी बिल्डिंग्स में भी मेरे काम से डेकोरेट किया गया। काफ़ी एम्बेसी है, जिसमें फ्रेंच एम्बेसी है, यूके की एम्बेसी है, स्पेनिश एम्बेसी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।